जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पांव में छाला होगा। बिना संघर्ष के कोई इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। जय हिंद दोस्तों, सारा ने प्यार भरी राम राम। आज आप चर्चा करांगा कि 2010 में जो अपने एग्जाम होता तो एग्जाम को लेवल किसो हो, तो 2022 में जो वर्तमान समय में एग्जाम होने लग रहे हैं अन एग्जाम को लेवल की है, और वर्तमान समय में अपन एग्जाम फाइट करने खातर तैयारी कतरा करनी चाहिए। देखो भाई समय के साथ हर चीज परिवर्तित हुई है। यानी पहले गांव के अंदर कोई 8वीं 10वीं पास मिल जाए तो बैंक कितनी ज्यादा इज्जत करता, और यार 10वीं पास है, बैंक के बाद में थोड़ा बहुत 12वीं पास मिलने लग गया। फिर कोई गांव में ओहो बीए पास है, क्या कितनों पढ़ लियो बीए करने लग रही हूँ। तो यानी कि अगर कोई गांव में बीए मिल जाए तो बीए पास है, तो यानी बैंक को रिश्तों भी आराम से जल्दी कर देता कि भाई बीए करने लग रही हूँ, मतलब आराम से छोरो पूरा पढ़ लिखो है क्या। तो बैंक के बाद में थोड़ा सा दूर है बीएड को, यानी कि कितनों पढ़ लियो भाई, पूरा 16 पढ़ लियो का, यानी बीएड कर ली। तो फिर यानी कि आप देखांगे यानी कि बहुत ही ज्यादा बीएड होगी, हर जगह बीएड क्रेडा मिलने लगा। फिर बीएड की भी समय के साथ धीरे धीरे वैल्यू डाउन होगी। फिर कोई बीएससी क्रेड है, यानी फिर थोड़ी सी मैथ की वैल्यू उठी, करे यार क्या मैथ मतलब मैथ है तेरे कन, अरे यार फिर तो छोरो होशियार है क्या। अभी देख लो अपने 5-7 साल पहले की बात है, जो अपने भाई पूछ लेता है 10वीं के अंदर कितना परसेंट बनाया है, 80% बनाया। ओहो 80% बनाया भाई, 80% बनाया तो छोरो बहुत ही ज्यादा होशियार है। 12वीं में कितना है, 12वीं में 90% है, 90% है। और तेरी का है आजकल कोई पूछेगी 10वीं के अंदर 99.99% है, 12वीं के अंदर 98% है। मतलब नंबर की फिलहाल कोई वैल्यू रही को नहीं, आजकल कोई कौन पूछा है। यानी कि पहले पूछता 5-7 साल पहले 10वीं में कितना परसेंट बनाया, 12वीं में कितना परसेंट बनाया, कोई और तो छोटो रिश्ता आता वही पूछ लेता। अब महाराज जैसा की बेइज्जती हो जाती जो 2nd डिवीजन आ अब करेंगे। लेकिन समय के अनुसार देखो, अगर सही गाइडेंस मिले तो आदमी कामयाब हो जाए। बड़ नंबर की कोई वैल्यू को नहीं, या लोग चीज समझा जरूर, लेकिन समय मतलब बहुत ही ज्यादा आगे जाने के बाद में उस समय पता नहीं इतना डिमोटिवेट कर देता। 10वीं में कितना परसेंट है, 80%। ओहो छोरो बहुत ही ज्यादा होशियार है। अब महाराज जैसा सुनने मिलती, घर का सुनाता वो देखोगा पड़ोस का महीना क्या छोरा का 80% आया, तू तेरा तो 2nd डिवीजन आवा है क्या। अब मतलब बड़ो दुख हो तो, लेकिन आज वह 80% वाला तो बैठे ही है। और फिर भी आप कतरा न कतरा करके सरकारी नौकरी लाग गया। यानी कि ज्यादातर जो कामयाब हुए वो पीछे जो सीट के ऊपर बैठने वाले ज्यादा कामयाब हुए। जितना भी अगर आप देखोगा कभी जो अपने बड़ा बड़ा मतलब जो कह रहे ना, जो अपने राजस्थान जीके की चलती फिरती किताब है ना, वो हमेशा बैचलर ही रेट आए। तो यानी कि कोई जो बड़ी कोचिंग चला रहे हैं, या फिर कोई बड़ा संस्थान चला रहे हैं, या कोई बहुत ही बढ़िया पढ़े लिखे लोग हैं, तो वह कि हमेशा बैचलर ही हुए। यानी बन के अंदर दिमाग बहुत ज्यादा है, लेकिन वह पढ़े को नहीं मतलब। लेकिन अगर वह मन लगा कि पढ़े ने तो वह मतलब हर चीज ना आराम से पीछे छोड़ सके। तो यानी कि 80% मतलब थोड़ी सी गाइडेंस ही कौन थी, घर का भी कौन सी पेड़ के ऊपर चढ़ा देता पतो को नहीं। यानी कि थोड़ा सा बाद में अब वर्तमान में समझा कि नंबर की हकीकत में कोई वैल्यू को नहीं है। तो आई बात खातर जी हाँ मरदादू जी बताता भाई क्या जिद मैं मतलब जवान थो, तो उस समय की एक आर्मी वाला गांव का महीना आता कि भाई कोई लड़को फौज में जाना चाहे को नहीं। तो उस समय की एक लड़का यानी कि खेता के अंदर भाग जाता भाई, उस समय कोई आर्मी में जाना ही नहीं चाहता था, क्योंकि आराम से घर का ही कौन जान देता कि वो छोरो के घनी जमीन है, आराम से हमारे 100 बीघा जमीन आराम से खेती करेगो। लेकिन बाद में देखो धीरे धीरे फिर थोड़ा सा एग्जाम होने लग गया, फिर थोड़ा सा धीरे धीरे नौकरी को पतो चलने लग गया। आज देखो नौकरी की मारा मारी, हर कोई यहाँ नौकरी के पीछे भाग रहे है। आजकल कोई नुकवे को नहीं, पहले तो आराम से रिश्तों कर देता कि भाई मतलब 100 बीघा जमीन है तो आराम से हर कोई बैंक रिश्तों करके चले जानते 100 बीघा जमीन है, यानी बस जमीन दे के रिश्तों कर देता। आजकल 200 बीघा जमीन हो है, बढ़िया घर है, तो भी कोई कौन पूछे। अगर नौकरी लागे है तो आराम से सब बैंक पीछे घूमे, भाई नौकरी लाग रही हो छोरो ले भाई का फटते नहीं कि मैं कौन देखना काड़ो दौड़ो बस ठीक है, नौकरी लाग रही है डन है। छोटी मोटी कोई बात को नहीं। आज अब तो वर्तमान में सरकार ने पेंशन और शुरू कर दी, यानी कि तो सोचो कि कितनी ज्यादा इज्जत बढ़ जाएगी। तो वर्तमान समय में मतलब बहुत ज्यादा हर चीज का मायने परिवर्तन आया है। पहले कह भी देता कि भाई का बीएड क्रेड मतलब पूरा 16 पढ़ेड़ो है, थोड़ा सा समय बीएससी को भी दो आए थे, यानी कि मैथ है गए अच्छा मैथ है जिद बी को बेचारा को दो ही पिटी को, यानी कि आर टाड़न कोई पूछते को नहीं। अच्छा मैथ है तो मतलब ये सबसे ज्यादा होशियारी हुई है क्या। उस समय मैं भी थोड़ा सा पेट मायड़ा, यानी कि मैथ में रुचि को नहीं, लेकिन फिर भी मैथ लेनी पड़ी। तो उस समय मतलब दौर होगा, आजकल सब मैथ ले हुए तो मतलब सही थोड़ी सी गाइडेंस नहीं हुआ तो बैंक की वजह इंसान भटक जावे। लेकिन आ चीज अपन देखो लगभग 5-7 साल बाद में समझ मारी है कि भाई का मतलब एन नंबर की कोई वैल्यू को नहीं है, 10वीं 12वीं के नंबर की कोई वैल्यू को नहीं है। वर्तमान समय मतलब पतो नहीं घर का अपना चढ़ा देता,
तो वतना ही देखो 2010 और 2022 के एग्जाम के लेवल में भी बहुत ज्यादा चेंज आए हुए। 2010 में क्यों, तो पहले तो भी आराम से सीधा ही नौकरी ले लेता, कोई भी अगर पढ़े लिखे है तो आराम से भाई ठीक है, गांव के अंदर 10वीं 12वीं पास मिल जाए तो बहन भी आराम से सरकारी नौकरी लगा देता। फिर थोड़ा सा जी 2010 का मैंने एग्जाम होता, कभी राजस्थान की राजधानी क्या है, जयपुर, राजस्थान का वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है, राजस्थान का राज्यपाल कौन है, तो ये सीधा सा आराम से क्वेश्चन अपन देखने मिलता। लेकिन अब है 2022 को दूर, अब है पेंशन मिलने लगी है, अब है कंपटीशन को दूर, यानी कि अब तो देखो जी सवाल होने, यानी कि एक सवाल के अंदर 4-4 सवाल सुमेलित करो, यानी कि वो एक सवाल कौन पूछ रहे हो, 4 सवाल पूछ रहे हो, यानी कि 4 सवाल पूछ रहे हो आराम से, यानी 4-4 सुमेलित करना है ताने भाई का अपन की है कि अब हर चीज याद होनी चाहिए, हर चीज समझनी चाहिए। सबसे बड़ी बात की है वर्तमान समय में, यानी ट्रिक की बहुत ही ज्यादा परेशानी है। अगर ते सोचो ना कि भाई जीके में ट्रिक याद करूं तो बिल्कुल छोड़ दियो। देखो मैं मतलब कि राजस्थान को जीके याद करो, राजस्थान को आर्ट, कल्चर, हिस्ट्री और ज्योग्राफी सारा सब्जेक्ट याद है, सारा चीज मेरे समझेड़ी है, तो वर्तमान में भी याद है। लेकिन मैं एक टॉपिक ट्रिक तक याद करी, वो अपने जो अपने भेड़ बकरी की नस्ल को नहीं हुए कि वो नस्ल में सिर्फ ट्रिक तक याद करी और मेरे आज तक याद को नहीं हुई। यानी कि याद करूं ट्रिक तय 2-3 दिन तो याद रहे, बैंक के बाद में फिर भूल जाऊं। भाई तारली से परेशान नहीं करे यार, ऑप्शन दिए क्या, कोई नहीं पूछ लेने के बाद सोनाडी कहेंगी नस्ल है क्या, तो तारली तरिया ऑप्शन देते यार क्या, 4 ऑप्शन बताइए क्या, क्योंकि यह अपने साथ में जिद हो जिद आप ट्रिक से पटा। लेकिन अब पहली बार मेरे समझ में आई थी भाई का जिद अपने ऐसा ही कोई एग्जाम देने गए तो उस समय मतलब वह चीज न तो मेरे नोट्स में लिखेड़ी थी, एक क्वेश्चन आए तो वो न तो क्वेश्चन मेरे नोट्स में लिखेड़ तो और नहीं मेरे कोई पढ़े तो, लेकिन वह नोट्स मतलब वह कोई चीज मेरी 2 साल पहले समझेड़ी थी। यानी कि कोई इतना बेकार आपने देखो हर कोई को टीचर हुआ है भी जो अपन समझाओ, यानी कि जो हमारा गुरु था पढ़ने यही बताया तो कि ट्रिक से कभी भी सिलेक्शन को नहीं हुआ। हकीकत में आराम से अगर ते बढ़िया बढ़िया जो मास्टर हुए हैं, जो मतलब जीके की किताब हुए, चलती फिरती किताब हुए, जिन्होंने बढ़िया नॉलेज हुआ है, तो बढ़ने कभी पूछो तो मतलब कभी न्यू कौन कहूंगा कभी का मैं जीके मतलब ट्रिक तक याद करो, जीके ट्रिक तक कभी याद को नहीं है करे, जीके ने कभी सिलेक्शन दे ट्रिक्स है। मतलब देखो मैं पशु पालन है अपने जो भेड़ बकरी रान की घोड़ा ऊंटंग यानी कि नस्ला याद करिए सिर्फ ट्रिक है, लेकिन मेरे आज तक याद को नहीं याद हुए, बस 2-3 दिन याद रहे फिर भूल जाऊं, कोई बाद में 10 दिन बाद में फिर पूछ ले तो बात तारली सी बात हुआ कि अरे यार क्या वो थोड़ा सा बताइए क्या मतलब थोड़ा सा 4 ऑप्शन दे देगा फिर मैं ताकि हल कर दूं। लेकिन अपन 4 ऑप्शन को नहीं देखना, आजकल एक ऑप्शन में 4-4 ऑप्शन देने लग गया भाई। आजकल 4-4 देखो सवाल दे हैं, एक सवाल कौन पूछे आजकल 4-4 सवाल पूछे, सुमेलित करो 1 2 3 4, अब आपस का नहीं मिलाओ। अब यानी कि वो एक सवाल सिद्ध आना चाहिए, आजकल ऑप्शन को टाइम ही कौन रहे हो। तो यह बात खातर अगर आप ज्यादा से ज्यादा कोई चीज ना समझागा ना तो खुद सोच के देख लियो, अगर तारा कोई चीज समझी होगी ना वह 2 साल पहले अगर चीज समझी है तो वह तारे याद आ जाओगी। लेकिन तो एक दिमाग लगा के देखोगे, अगर मेरी कोई ट्रिक तो याद करी ना 10 दिन बाद में तो ट्रिक भूल जाओगा। अरे कितनों ट्रिक याद करोगा, हर चीज की ट्रिक, राजस्थान में छावनी ट्रिक है, ठीक है भाई, राजस्थान में एकीकरण की ट्रिक, हर जगह मतलब एक लाइन में ट्रिक कहां तक कभी सिलेक्शन को नहीं बात खातर समझा करो कोई चीज ने। समझने से क्या वर्तमान समय में आप जिद्दी कंपटीशन फाइट कर पाऊंगा, क्योंकि देखो गाइड आ चीज ने समझोगा, हकीकत में समझोगा, लेकिन फिर 5-7 साल बाद में जी हाँ अपने वही बात है घर का, जी हाँ मार्कशीट वाली नंबर चढ़ा दिया था ना, अरे भाई का मतलब कभी आपने इतना नंबर बनाया है, इतना परसेंट बनाया है, लेकिन फिर भी बेचारा 80-90% लाके भी वर्तमान समय में घूम रहे हैं। यानी हकीकत में जी हाँ होशियार उनको यह बड़ी बात को नहीं, यानी कि 10वीं 12वीं के अंदर नंबर लिया वो कोई होशियार को नहीं है, यानी कि 4-5 किताबा पढ़ गई बस फिक्स क्वेश्चन आ जाता बन से अगर नंबर लिया या तो वो कोई होशियार को नहीं कहता आप। या वर्तमान समय में आप चीज समझ रहे हैं, आज कोई पूछे कि आज कोई आस पड़ोस में भी कौन पूछा भाई तेरे 10वीं में कितना परसेंट आया, कोई बता भी देने 99%, हाँ ठीक है कोई बात को नहीं 99%, पहली तो 80%, अच्छा 80%, अरे यार हमारा जिसान ताना सुनने नहीं मिलता, घर का कहता देखा फलाने का 80% आया क्या, तू क्या कराया क्या, की कौन कराएगा तू क्या। तो यानी हकीकत में ये चीजें वर्तमान में समझे, जबकि 5-7 साल उस समय मतलब 5-7 साल पहले की बात नहीं है, आज देखोगे यानी कि वर्तमान में समय को दौर जरूर चेंज होगा, ते भी चीज ने समझोगा कि यार हकीकत में जो 2022 का जो लेवल आ रहा है और आगे जो भी अपने एग्जाम बनेगा ना हर चीज ने करते समझोगा ना, तो आप अगर 2 साल पहले भी कोई चीज समझेड़ी होगी ना तो वह भी आराम से तारे दिमाग में आ जाओगी, हाँ यार के गुरु ने इतना बताया तो अगर ऑप्शन दिख जाओगे ना जित भी तार पहले जो टिक जाओगे कि हाँ यू ही है क्या। यानी समझेड़ी चीज हमेशा अपने दिमाग के मायने रहे। अपन जहाँ कोई कहानी बताता ठीक है, अपने दादा दादी नाना नानी कहानी सुनाता बचपन के महीने तो आपने आज भी याद रहे, क्योंकि वो अपनी कोई चीज समझेड़ी है सुनेड़ी है। जी अपन कहानी बताओ तो भी, लेकिन ट्रिक बताने लगे ना, ट्रिक की है कि आपने एक मतलब एक मिठाई हुआ है
एक बार तो मीठी मीठी लागे, बढ़िया लागे कहा, लेकिन बाद में वह सुगर करे, क्योंकि आराम से 4-5 दिन बाद में ट्रिक ने भूल जाए। और अगर कोई बढ़िया मास्टर हो हमेशा क्या वो ट्रिक से कभी सिलेक्शन को नहीं हुआ। हमेशा चीजें अगर कोई बड़ा मास्टर है जो कहने लग रहे हो, जो चलती फिरती किताब कहूं मैं, जो आराम से बढ़िया जो नॉलेज रखे, जो अगर बढ़िया गाइडेंस दे, वो हमेशा एक ही बात कहूं, ट्रिक से कभी सिलेक्शन को नहीं है। तो ये ट्रिक छोड़ दिया करो, हर चीज ने ज्यादा से ज्यादा समझने की कोशिश करा करो, चाहे कहानी तो समझो चाहे कतरा ही समझो, ठीक है। तो यह बात खातर बस यही रिक्वेस्ट थी। वर्तमान समय में एग्जाम को लेवल बहुत ज्यादा चेंज होगा आगे आगे, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ा हुआ, क्योंकि अब पेंशन चालू कर दी है। पहले तो क्या है कि अपने आर्मी नेवी एयरफोर्स 3 की पेंशन चालू थी, अब आप अपने राजस्थान के अंदर भी पेंशन चालू होगी है। तो अब क्या है कि अपना राजस्थान पुलिस है, हर भर्ती को मतलब है अब लेवल बहुत ही ज्यादा ऊंचा उठ जाएगा। अरे यार पेंशन चालू है, 20 साल अगर आप नौकरी कर लोगा तो वर्तमान समय की बात करें तो 35-40 हजार रुपया ताने पेंशन का मिलेगा। सोचो उस समय आगे अगर 20 साल जाऊंगा तो ताने 1 लाख रुपया बैठे बैठे नहीं मिलेगा। कहने का 1 लाख यानी बुढ़ापा का महीना, अगर उस समय की बात करें तो उसमें 1 लाख रुपया मिलेगा बुढ़ापा का महीना। तो कहने का मैं तो मतलब तनख्वाह हो जाएगी उसमें 2-2 लाख रुपया। अब जी हाँ, पापा की है क्या भाई अपने पुलिस में CI है, तो वह भी मतलब एक कदी कदी मैं कह दूंगा पापा जी सेवा मैं कर दूंगा आपकी बुढ़ापा का महीना। तो पापा कहेगा तू करेगा क्यों को नहीं, तने बेर होगा मेरी पेंशन आवेगा, यानी कि तेरे को पता है मेरी पेंशन आती है इसलिए तू मेरी सेवा करेगा क्या, यानी वो मजाक में कहे, लेकिन हकीकत में बात यह सही है। मतलब ताना भी मार देवा तो भी सही बात का हकीकत में मतलब पेंशन आवे। अगर देखियो अगर कोई अपने आस पड़ोस का महीने घर अगर कोई बड़ो बुजुर्ग हुए जो पेंशन लिया तो घर का पैंगी इतनी तकड़ी सेवा करांगा, अतरा बिठा के रखा। अरे यार के बूढ़ी जमी रहने दियो, अगर बूढ़ी की में कुछ हो गया ना, बीमार हो गया ना, तो महीने का 40,000 रुपया चले जाऊंगा। कोई आस पड़ोस में कोई भी देख लियो, हकीकत में हर कोई ऐ चीज को दुख मनावे। तो यह बात खातर ते पढ़ाई लिखाई करा करो। अभी तो चलो ठीक है ते कितने पैसा कमा लिया वो, लेकिन बुढ़ापा का महीना तारी अब जो पेंशन है यही तारी इज्जत बना के रखेगी, ठीक है। तो यह बात खातर एग्जाम को लेवल ए बात चेंज हो चुकी है। और वर्तमान में तो की है ट्रिक तरीके छोड़ दो, हर चीज ने समझने की कोशिश करा करो, और समझी चीज तारे हमेशा याद रहेगी। या कोने का हमेशा कोई भी चीज देख लो ते आज भी अगर थोड़ा मनन करके देखो यार वह चीज मैं समझी थी वो मेरे आज भी याद है या कोनी, हकीकत में तारा 2 साल पहले की चीज भी याद आओगी। तो ये बात खातर मैं तो कभी ट्रिक भी कौन बताऊं, मतलब आपने पढ़ाई का वीडियो बनाऊं और ते देख लियो एग्जाम जिस दिन एग्जाम दे के आओगा ना वो दिन मैं एक स्क्रीनशॉट लगा दूंगा, तारा एक भी % 12 को मिल लगो, सीधा का सीधा सारा का सारा % सारी रिकॉर्डिंग कर करके लगा दूंगा, क्योंकि एकदम समझाएड़ा है, एक भी टिक तक नहीं। अगर समझेंगे ना आराम से तो यह बात कह करूं भाई का लेवल जरूर चेंज हुए है। तो अगर ज्यादा से ज्यादा कोई चीज ने समझोगा तो आराम से कोई बड़ी बात को नहीं आप एग्जाम फाइट कौन कर पाऊंगा। अगर कोई अपन सही गाइडेंस दे दिया, अगर अपन कोई सही दिशा कमाई ना हाथ पकड़ के ले जावे कहियो भाई रास्तों या को प्रतने जानो है तो आराम से आप सफल हो उसका। तो ठीक है, तो भैया ज्यादा से ज्यादा चीजें ने समझ जा करो ट्रिक, क्योंकि मैं ट्रिक खातर मैं खुद कहने लग रहा हूं। मैं आज तक एक ही ट्रिक याद करी है, अपने जो भेड़ बकरी की नस्ल है वह ट्रिक याद करी, मेरा आज तक याद नहीं हुई। यानी पता नहीं कितनी बार वह ट्रिक तो याद कर ली और विश्व तो उसको पढ़ी वह ट्रिक बिना देखने जी कौन करे और वह मेरे कभी याद हुआ को नहीं, और कोई चीज समझी। अब बस एक ही टॉपिक याद करियो मैं ट्रिक थे, और कोई मैं ट्रिक याद करूँ वो भी कोई यूट्यूब के ऊपर वीडियो मिल गयो तो मैं देख लियो, जबकि बाकी का जितना भी टॉपिक है मैं समझेड़ा ही है। कोई बढ़िया गुरु हुआ यही कहो कि भाई ट्रिक तक कभी सिलेक्शन को नहीं है, ट्रिक सिर्फ मतलब एक बढ़िया लगने की चीज है एंड जितनी जल्दी हो सके छोड़ दो। कोई भी अगर कोई बड़ो RS अधिकारी के लेवल की तैयारी कर रहे है या कोई SI को जन एग्जाम कर रहे है या कोई भी मतलब जो बढ़िया एग्जाम की तैयारी कर रहे है, तो अगर एक बार जरूर बैठ के चल जाइए सर आपने ट्रिक तक कितनी तैयारी करी थी, आप मतलब कितना तैयारी करी, हर चीज ने समझना पड़ेगा वर्तमान समय में। तो समझ गया आप ज्यादा भाई का याद लंबा समय तक बढ़िया याद रख सका, ठीक है। तो तन्ने कोई भी सजेशन कौन देगो कि भाई का तू ट्रिक तो याद करा कर, तो ठीक है। तो और भी कोई कमेंट हो तो वीडियो बना देंगे, ठीक है दोस्तों। धन्यवाद, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।